वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। मैं आपके सामने हाजिर हूं अब तक के कोरोना अपडेट्स के साथ। कोरोना इन्फेक्शन और लॉकडाउन के चलते देश के अधिकतर राज्यों में बोर्ड परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। अब जेईई और नीट एंट्रेंस एग्जाम भी टाल दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके बताया कि ये तीनों परीक्षाएं अब सितंबर में आयोजित की जाएंगी। आपको बता दें कि जेईई मेन का आयोजन 18 जुलाई से 23 जुलाई और नीट 2020 के एग्जाम 26 जुलाई को होने थे, लेकिन अब ये तीनों ही एग्जाम 1 से 27 सितंबर के बीच होंगे। इस बीच केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लगा प्रतिबंध 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। पहले इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर 15 जुलाई तक ही रोक लगाई गई थी। डीजीसीए के आदेश के मुताबिक इस फैसले का असर इंटरनेशनल कार्गो और स्पेशल फ्लाइट्स पर नहीं पड़ेगा। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत ने 23 मार्च से इंटरनेशनल यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध लगा रखा था। लॉकडाउन के बीच बेरोजगार मजदूरों की मदद के नाम पर धांधली के मामले भी सामने आ रहे हैं। ताजा मामला पंजाब का है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में पंजाब सरकार रजिस्टर्ड मजदूरों को आर्थिक मदद और रोजगार मुहैया करा रही है। राज्य के श्रम विभाग की तरफ से मजदूरों की मदद का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि श्रम विभाग के पास मजदूरों का रिकॉर्ड है। इसके आधार पर वो इन लोगों की मदद के लिए प्रक्रिया शुरू कर चुका है। मदद के लिए मजदूरों के रजिस्ट्रेशन भी किए गए, लेकिन इस प्रक्रिया में धांधली का मामला सामने आया है और अब इसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल बीते 2 माह के दौरान 70,000 नए आवेदन राज्य सरकार को मिले। इनमें 150 ऐसे आवेदन मिले जिनमें एक ही मोबाइल नंबर है। ये पहली बार है कि जब 2 महीने में इतने ज्यादा आवेदन किए गए हैं। जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सामान्य सेवा केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन के लिए 200 से 400 रुपए वसूले जा रहे हैं और उन लोगों का भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है जो मजदूर नहीं है। इसके अलावा 10 रुपए का रजिस्ट्रेशन फॉर्म 300 रुपए तक में बेचा गया। उधर इम्यूनिटी बूस्टर कोरोनिल को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र सरकार में खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री राजेंद्र सिंह ने कहा कि रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा तैयार की गई दवा कोरोनिल कोविड-19 का इलाज नहीं करती। यदि पतंजलि भ्रामक दावा करके राज्य के लोगों को गुमराह करेगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में दुनिया भर के बाजार सुस्त पड़े हैं। कारोबार न होने के चलते कंपनियां डूब रही हैं, लेकिन संकट के इस दौर में भी मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस इंडस्ट्री ग्रुप ने अपना परचम लहराया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की उन 100 कंपनियों में शामिल है जिन्होंने कोरोना काल में भी ग्रोथ की और जिनकी वैल्यूएशन में भी इजाफा हुआ। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में ग्रोथ करने वाली 100 कंपनियों में से रिलायंस इंडस्ट्री 89वें नंबर पर आ चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्री भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो इस दौर में ग्रोथ करने वाली टॉप 100 कंपनियों की सूची में शामिल है। अब हम आपको देश दुनिया में कोरोना वायरस के आंकड़ों से रूबरू करा देते हैं। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 20,903 नए मामले सामने आए, वहीं 379 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ देश में संक्रमितों की कुल संख्या 6,25,544 हो गई। वहीं मृतकों का आंकड़ा 18,213 हो गया। देश में इस वक्त कोरोना के 2,27,439 एक्टिव केस हैं, वहीं 3,79,891 लोग ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि भारत में कोरोना से रिकवरी रेट लगातार सुधर रहा है। देश में रिकवरी रेट अब 60% के पार हो गया है। अब तक 60.73% मरीज ठीक हो गए हैं। पिछले 10 दिनों के दौरान इसमें 4% का इजाफा हुआ। इस बीच बांग्ला फिल्मों की एक्ट्रेस और पश्चिम बंगाल के हुगली से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी और उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सांसद चटर्जी ने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी ट्विटर पर दी। उन्होंने लिखा, मेरी कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुझे पिछले 1 हफ्ते से हल्का बुखार था, जिसके बाद मैं सेल्फ आइसोलेशन में थी। मैं अपनी सेहत की जानकारी देती रहूंगी, सब ठीक है। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी। इससे पहले 13 जून को पूर्व पीएम यूसुफ रजा गिलानी की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं 9 जून को शाहिद खक्कान अब्बासी भी पॉजिटिव पाए गए थे। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 1,10,45,483 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 61,87,338 मरीज ठीक हो गए हैं। वहीं
25,248 लोगों की मौत हो चुकी है। अब हम दुनिया के बाकी देशों में कोरोना वायरस के मामलों से रूबरू होते हैं। अमेरिका में अब तक 28,50,543 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यहाँ 1,31,632 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में 15,02,424 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, वहीं 62,045 लोगों की मौत हुई है। रूस में अब तक 6,67,883 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं या 9,859 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्पेन में 2,97,183 लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं। यहाँ पर 28,368 लोगों की जिंदगी कोरोना वायरस लील चुका है। पेरू में 2,92,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ अब तक 10,045 लोगों की मौत हो चुकी है। चिली में 2,84,541 लोग कोरोना इन्फेक्टेड हो चुके हैं। यहाँ 5,920 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,83,757 हो गई है। यहाँ 43,995 लोगों की मौत हो गई है। इटली में 2,40,961 लोग कोरोना इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जबकि 34,818 लोगों की मौत हुई है। मैक्सिको में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,38,511 हो गई है। यहाँ 29,190 लोगों की जान जा चुकी है। ये थे अब तक के कोरोना अपडेट्स। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोरोना से जुड़ी हर खबर से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।